जहाँ जहाँ कथा होती है लगभग नज़दीक में, तो वहाँ बाबा की एक दिन की कथा सुनने के लिए जरूर आते हैं। और ये पाटिल परिवार जो शिव महापुराण की कथा के यजमान बने हैं शिरपुर महाराष्ट्र के, हम उनसे भी कहेंगे कि प्रयास करना आपके नज़दीक में कहीं शिव पुराण की कथा हो तो वहाँ 7 दिन नहीं तो कम से कम 1 दिन यजमान परिवार शिरपुर का भी वहाँ पहुँचे। आप बाबा के परिवार के सदस्य, केवल यजमान नहीं हो, कुबेर भंडारी के परिवार के सदस्य, तो बाबा के परिवार के सदस्य। इसलिए प्रत्येक कथा में 1 दिन, आधा दिन, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जैसा समय लगे वैसे कथा सुनो। कथा में अपने चित्त को लगाओ। जितनी सेवा बन सकती है शिव महापुराण के अंतर्गत उतनी सेवा करो। तुमको जो भगवान ने दिया है उसमें से थोड़ा न थोड़ा भगवान शंकर की कथा में भक्ति में समर्पित करो। जैसे शिरपुर महाराष्ट्र का सेन समाज, नाई समाज, जिसने निःशुल्क दाढ़ी कटिंग की दुकान लगाकर रखी है और सबकी दाढ़ी कटिंग निःशुल्क है। सेन समाज, नाविक समाज, कोई शुल्क नहीं। एक सेन समाज के व्यक्ति से, नाविक समाज के व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम यहाँ सबकी दाढ़ी बना रहे हो और इतनी सारी लगभग 15-20 में कुर्सियाँ लगा रखी है, सब सेवा में लगे हो, तो उनका उत्साह, उनके चेहरे की प्रसन्नता कह रही थी कि गुरुदेव हम किसी मनुष्य की दाढ़ी नहीं बना रहे हैं, हम तो भोलेनाथ जी यहाँ आए हैं उनकी बना रहे हैं। कितना उत्साह! मैं संपूर्ण सेन समाज को, नाविक समाज को, नाई समाज को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपका जो प्रयास है ये जनमानस में सनातन धर्म को मजबूत करने वाला। आज सनातन धर्म को लोग जाति में तोड़ रहे हैं। आज सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को लोग जातियों में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, सबको बांटा जा रहा है। पर मैं यहाँ के सेन समाज को, नाविक समाज को धन्यवाद देता हूँ कि आप सनातन धर्म को बहुत मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। संपूर्ण भारत के सेन समाज को, नाई समाज को बहुत बहुत साधुवाद। आपकी जागरूकता होना चाहिए। वो कहते हैं ये मंदिर हमारा नहीं, वो कहते हैं वो मंदिर हमारा नहीं, वो कहते हैं भगवान हमारे नहीं, वो कहते हैं ये हमारा नहीं, वो कहते हैं वो हमारा नहीं। आज तक लोग केवल जातियों में बांटते रहे और कहते रहे कि हम ऊंचे, वो नीचा, वो बराबर, वो ऊंचा। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि 100 का नोट ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है कि शूद्र का है कि वैश्य का है। वो 100 रुपये अगर शमशान में भी मिले हैं ना तो भी वो बनने की दुकान पर चल जाते हैं, और बनने की दुकान का भी 100 का नोट है तो शमशान में चल जाता है। वो 100 का नोट, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखा कि कहीं छुआछूत हो। उस 100 के नोट में कहीं ये देखा जाए कि ये हमारा जाति का नहीं है, ये हमारे समाज का नहीं है, ये अन्य धर्म का है या अन्य समाज का है, ये 100 के नोट में नहीं देखा। अभी हमने पहले कथा में कहा था कार्तिक के महीने में कि 100 का नोट तुम्हें दिया जाए।
और वो 100 के नोट के 4 हिस्से करें। कितने हिस्से करें? 4। ठीक है, चला दोगे तुम 100 के नोट के 4 हिस्से। हम 100 का नोट लें और उसको फाड़ें और उसके 4 हिस्से कर दें और कह दें एक ब्राह्मण चलाए, एक क्षत्रिय चलाए, एक वैश्य चलाए, एक शूद्र चलाए। है किसी की हिम्मत जो 100 के नोट के 4 हिस्से कर दिए जाए और अलग अलग जाकर चला के बता दे? कोई चलाएगा? जम के बोलो नहीं। वही 100 के नोट के चारों हिस्से सेलो टेप से जोड़ दिए जाएं, एक कर दिए जाएं तो मार्केट में चल जाएगा। उसी तरह हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जब एक हो जाएं तो फिर सारी दुनिया में चल सकते हैं। दुनिया तोड़कर अलग कर रही है, हम जुड़ कर रहे थे। कथा कहती है समय अच्छा नहीं है तो मेहनत 4 गुनी कर लो, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ। हमें याद है सिरज गांव की एक कथा, बहुत पहले की बात है, 19-20 साल पहले की। और सिरज गांव में जब हम पहुंचे थे तब एक किसान भाई मिलने के लिए आया। और वो कपास की खेती करता था, उसको खेती को वहां पर कहते थे पीक लेना। अब इधर क्या बोलते हैं हमको स्मरण नहीं है, सिरज गांव साइड में बोलते हैं हमारी इतनी पीक हुई, इतनी मतलब इतनी खेती पीक बोलते हैं। तो उस समय की बात है 19-20 साल पहले की। क्या हमारी ये पीक ऐसी हुई, वो पीक ऐसी हुई। तो वो व्यक्ति आकर बोला गुरुजी मैं जितनी भी पीक लेता हूँ, मैं जितनी भी फसल लेता हूँ, मेरी फसल अच्छी आती नहीं है और मैं घाटे में जाता जा रहा हूँ, मैं डूबता चले जा रहा हूँ, मेरी फसल ठीक नहीं आ रही, मैं डूबता जा रहा हूँ, मैं घाटे में जाता जा रहा हूँ। हमने कहा क्या करते हो? गुरुजी मैं खुद तो फसल नहीं लेता, मैंने बटाई पर दे दी। बटाई पर मतलब मेहनत उसकी, आधा सामान उसका, आधा सामान हम। हमने कहा ठीक है, क्या चाहते हो? कहा गुरुजी अब की बार बस ऐसा कर दो कि उसमें अच्छी फसल हो जाए। तो हमने कहा अच्छी फसल हो जाए तो फिर एक काम करो, ये आधा आधा बंद करो, खुद बेलपत्री शंकर पर चढ़ी हुई लेना, शिव जी का चढ़ा जल लेना, पूरी खेती में जब बीज बोने के लिए जाए तब उस जल को छींक कर बाबा का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बो देना। अब उसने फसल लगाई, जो पीक आई और पीक आने के बाद वो सीहोर गया और वहां जाकर बोला बाबा जी बड़ी कृपा करी, अब की बार तो बाबा ने ऐसा कर दिया कि मुझे पूरा कर्जा चुकवा दिया, मेरा पूरा कर्जा चुक गया। हमने कहा कर्जा बाबा ने नहीं चुकाया, तू बटाई में ले रहा था, तुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा था कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या कर रहा है, कितना जा रहा है। दवाई का पैसा ले लिया, खाद का पैसा ले लिया, बीज का पैसा ले लिया, सब कुछ पैसा लेने के बाद भी तुझे फसल में कुछ नहीं मिल रहा था। अब तूने जान लिया कि मैं मेहनत करूंगा, मेरी जमीन है, मैं 4 गुना परिश्रम करूंगा, तो बाबा ने तुझको 8 गुना दिया और तेरा कर्जा भी चुका दिया। तेरी मेहनत, इसमें सीहोर वाले बाबा का कुछ नहीं है, इसमें पंडित प्रदीप मिश्रा का कुछ नहीं, तेरी अपनी मेहनत, तेरा अपना परिश्रम। वक्त अच्छा नहीं है, मेहनत करिए, वक्त अच्छा है तो मदद करिए। जब अच्छा समय आ जाए, जब आपका श्रेष्ठ समय आ जाए, श्रेष्ठ समय आपका चल रहा हो, तो प्रयास करो कि हम किसी की मदद कर सकें, हम किसी का सहयोग कर सकें। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा,
तेरे ही भरोसे बारिश उड़ती जाए, आवाज़ भोले मेरे शंभो अपनी मेहनत को बढ़ा। लोग कहते हैं गुरु जी कहीं से आवक बढ़े, धन बढ़े तो हम कहेंगे दुनिया में कोई ऐसा महाराज पैदा नहीं हुआ कि ऐसा फूंक मार के फेंक देगा और सोने का हंडा निकल जाएगा। किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ना, किसी ऐसे बाबा के चक्कर में मत पड़ना कि ऐसे फूंक मार के फेंक दे और सोने का हंडा निकल जाए। अगर ऐसा हंडा निकले तो हमको भी बताना, हम भी वहीं चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हारा दुख कोई दूसरा काट देगा। इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हें करोड़ों का धन कोई लाकर दे देगा, करोड़ों की संपदा तुमको लाकर कोई दे देगा। अपना परिश्रम, अपनी मेहनत अपने को करो, कोई तुमको धन लाकर नहीं देगा।